ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट में बड़ा ये जो प्रस्ताव है इसे मंजूर कर लिया गया है कैबिनेट में। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई है, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल गई है, तो ये एक बहुत बड़े कदम में से एक माना जा रहा था। जो इस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इस बड़े फैसले को कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी। तो इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये एक बड़ी अपडेट आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन पे कैबिनेट की मोहर। देखिए, कैबिनेट में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग भी है, तो उसमें हो सकता है कि इसकी तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाए। अभी जो सूत्रों के से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति थी, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल दी और जो उन्होंने इस पर अपने सभी स्टेक होल्डर से बात करके जो एक तैयार की थी, उस पर कैबिनेट में चर्चा हुई और कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। बस इंतजार है 3 बजे का और देखना है कि सरकार इसका ऐलान करती है नहीं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि आज ही अभी थोड़ी देर बाद 3 बजे सरकार की तरफ से इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि कैबिनेट में इसकी चर्चा पूरी हो गई है। बिल्कुल। और रिपोर्ट में जो बातें मेंशन की गई थी विकास, क्या उन सभी से इत्तेफाक रखा गया इस कैबिनेट की मीटिंग में? देखिए, कैबिनेट में जब भी किसी विषय पर चर्चा होती है तो पूरे विस्तार से चर्चा होती है, क्योंकि इस पर जब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी तो उन लोगों ने बहुत ही विस्तार से सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी राज्यों और सभी स्टेक होल्डर से बात करके उनकी राय लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार की। और अब कैबिनेट के सामने जब चर्चा हुई तो निश्चित तौर पर पूरी रिपोर्ट सामने रखी गई होगी, उसके बाद ही चर्चा हुई होगी और तभी सरकार उस पर फैसला की होगी। तो बस इसका मतलब यह है कि रामनाथ कोविंद की जो कमेटी है, समिति है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उस रिपोर्ट के बाद सरकार आगे बढ़कर आज कैबिनेट में मुहर लगा दी है। बस इंतजार इस बात का है कि सरकार कब ऐलान इसका कर रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले इस बात के संकेत मिल गए थे कि सरकार इसे लेकर आगे बढ़ने वाली है। और जबकि हालांकि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी संकेत दिए गए थे कि उन लोगों से बातचीत हो गई है, जो स्टेक होल्डर हैं उन लोगों से बातचीत हो गई है और सब एक सहमति के बाद ही सरकार इस पर आगे बढ़ी है। तो अब देखना है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, तो उस प्रेस वार्ता में कितने बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी कोई जानकारी है विकास? जी, कैबिनेट की बैठक के बाद ये 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। हालांकि जो भी कैबिनेट की में फैसले हुए होंगे आज उसकी पूरी जानकारी वो मुहैया कराएंगे। तो उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि इस प्रेस वार्ता में वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कैबिनेट में हुआ है चर्चा हुई है, तो उससे बाबत भी वो जानकारी इसमें साझा करेंगे। अगर सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है, आप कह रहे हैं कि जो इसके फेवर में नहीं थे उनसे भी चर्चा हुई है, जैसा सरकार का कहना है, कैबिनेट में इस पे विस्तार से चर्चा होने के बाद इसे मंजूरी कर लेना, आगे की प्रक्रिया के बारे में बताइए विकास। जी बिल्कुल सही बात है। देखें कि जब भी इस तरीके के बड़े राजनीतिक फैसले होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सरकार एक तरफा निर्णय करती है और उस पर मुहर लगा देती है, क्योंकि फिर उस पर विरोध कभी थम नहीं सकता। और चूंकि मामला चुनाव का है तो इसलिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, नेता हैं या दूसरे स्टेक होल्डर हैं, सबसे इस पर एक राय मशवरा कर एक आम सहमति बनाने की कवायद सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। और इसमें होना भी था कि अगर स्टेक होल्डर्स से बात नहीं करती सरकार तो इस पे आगे वोट नहीं बढ़ पाती। और अब जब कैबिनेट तक मामला पहुंच गया है तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद इसके सभी कानूनी पहलुओं, संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद जो निर्णय हुआ उसके बाद ही कैबिनेट में मामला आ गया और कैबिनेट में चर्चा हुई। क्योंकि इसमें बहुत बार ये बातें कही जा रही थी कि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अभी जो संवैधानिक प्रावधान है उसका क्या होगा, अभी जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय के लिए सरकार है उसका क्या होगा। तो इसमें एक लंबा चौड़ा संविधान संशोधन बिल इसके लिए पेश करना होगा। तो इन तमाम बातों की चर्चा के बाद ही कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस इस बारे में जो भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड रखा है उससे पहले बीजेपी ने साफ कहा कि ये तो आपका भी इनिशिएटिव रहा है, तो फिर इसमें तो हमको सबको एक राय लेकर चलना होगा। इसमें वो मसौदा तैयार किया गया रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इसमें जो बड़ी बड़ी बातें थी इस पूरी रिपोर्ट में विकास, वो क्या रही जो इस दौरान चर्चा का विषय भी रही? देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये रही कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय अवधि के लिए सरकारें हैं। किसी का 2 साल बचा है, किसी का 1.5 साल बचा है, किसी का 3 साल बचा है।
तो क्या वो सरकारें कंटिन्यू करेंगी आगे या उनको भंग कर दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें चर्चा की ये रही कि अगर बीच में अगर कहीं विधानसभा चुनाव अगर होते हैं और वहां हंग असेंबली हो जाता है, त्रिशंकु की स्थिति हो जाती है, सरकार बनाने की अगर स्थिति नहीं रहती है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। उसके बाद जो संविधान में प्रावधान है कि राज्यों को अपना अधिकार है कि अपना वो निर्णय करें, तो इसमें कई सारी संवैधानिक प्रावधान भी टकरा रहे थे। फिर जो एक व्यवहारिक प्रक्रिया थी वो भी इसमें टकरा रही थी। तो हो रहा था कि इन दोनों के बीच रास्ते क्या निकाले जाए। तो उसका सबसे सहज और सरल तरीका कि सभी राजनीतिक दलों से बात करके एक सहमति बने, कहीं भी संविधान के प्रावधानों का, उपबंधों का उल्लंघन न हो, कहीं कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन न हो। तो इन तमाम बातों पर ही विचार करके एक सहमति बनाने और उसका प्रारूप तैयार करने में इतना वक्त लगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कहीं की सरकार गिर जाती है बीच में ही, तो फिर क्या वहां चुनाव होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। अगर किसी का 2 साल बचा है तो क्या उसकी सरकार गिरा दी जाएगी और फिर से चुनाव कराया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं कि अब सरकार जब इस पर आगे बढ़ी है तो सरकार की तरफ से इस पर बताया जाएगा कि क्या कुछ निर्णय हुआ है और क्या कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। उन राज्यों में चुनावों को संपन्न कराया जाएगा, उस कार्यकाल को खत्म होने का अगर इंतजार होता है विकास, तो वो कैसे होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय पर भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहे। यही कारण है कि घोषणा पत्र में भी इसे प्राथमिकता दी गई। तो अब आज इस बैठक के बाद इसमें अब और डिले की मूड में सरकार नहीं लग रही है। विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, आवाज मिल पा रही है। एक बार फिर से सवाल दोहराएं। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मेरा ये कहना था कि इसे प्रमुखता से शामिल किया गया अपने घोषणा पत्र में। लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते रहे थे, तो अब इसमें डिले के मूड में सरकार है नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उनके घोषणा पत्र में था, बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि वो, और शुरू से एक कहें तो बीजेपी की भी अपनी, और खासतौर पर जब 2014 में सरकार बनी थी तो उसके बाद से ही एक नीति के तौर पर बार बार इसका उल्लेख किया जाता रहा, सरकार की तरफ से भी, कई मंत्रियों की तरफ से भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। तो उनकी नीति में ये शामिल था, तो उस पर इनको आगे बढ़ना ही था। लेकिन आगे बढ़ने में बहुत सारी, जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें संवैधानिक प्रावधान आड़े आ रहे थे, व्यवहारिक प्रावधान आड़े आ रहे थे, क्योंकि सभी राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं। तो उससे कैसे निपटा जाए, जो मैंने पहले आपसे कहा, तो इसीलिए वो समिति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में समिति विकास, मैं आपके पास आऊंगी। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। सर, कैबिनेट ने इस पर बड़ी चर्चा के बाद इसको मंजूरी दे दी है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इसमें और डिले के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत जरूरी है। जब मैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मैंने PIL फाइल किया था, उस समय कोर्ट ने भी कहा था कि मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, होना चाहिए। देश का विकास बार बार बाधित होता है बार बार इलेक्शन होने से। आप देखिए, जैसे इलेक्शन आता है जाति का जहर ज्यादा घुलना शुरू हो जाता है। जैसे इलेक्शन आता है भाषावाद तेजी के साथ फैलता है। जैसे इलेक्शन आता है क्षेत्रवाद फैलता है। इलेक्शन के बाद जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भी कम हो जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 4.5 साल तक, लगभग 55 महीने देश में शांति रहेगी, देश का विकास निरंतर होता रहेगा। बार बार जो खर्चा आता है वो खर्चा रुकेगा, बार बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है वो बंद हो जाएगा। तो डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है वो कंटिन्यू बनी रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इतनी ड्यूटी लगती है, सारे टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, डॉक्टर्स की ड्यूटी लग जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ड्यूटी लग जाती है, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज लग जाती हैं, अपनी जो अंदर की जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज है जी। तो इसकी वजह से आपका ये देखिए कि इलेक्शन के टाइम में देखिए, चूंकि पूरी फोर्स वहां लग जाती है, तो उससे उसकी वजह से काफी दिक्कतें आती है। स्कूल बार बार बंद होते हैं। एक बार पार्षद प्रधान का चुनाव होगा, स्कूल में छुट्टी होगी, फिर विधानसभा का चुनाव होगा, फिर छुट्टी होगी, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर छुट्टी होती है। वोटर लिस्ट बार बार बनाना पड़ता है। आपके जो है जो कार्ड हैं वो बार बार बनाने पड़ते हैं। इससे हजारों करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, विकास बाधित होता है। और दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, 48 कंट्रीज में। इवन दुनिया के 48 कंट्रीज में तो डेट भी फिक्स है कि पहला इलेक्शन हो गया, अगला इलेक्शन कब होगा वो डेट भी फिक्स है। ऐसे में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अश्विनी जी, ये तो एक व्यवस्था की प्रक्रिया है। चलिए, चुनाव कराने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसको लेकर एक व्यवस्था बनाई जाती है, तो ये तो एक पक्ष हो गया। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल जो एक सुर उसमें नहीं बैठा पा रहे थे, उनका तो ये कहना है ना कि इसमें सिर्फ ये होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों को तवज्जो तो मिलेगी, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान होगा। क्या ये व्यवस्था एकदम से पलट देना या इस व्यवस्था पर आ जाना, आपको लगता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में ये एकदम आसान होगा?
जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके 15 साल तक वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। तो ऐसा नहीं कि वन नेशन इलेक्शन भारत में पहली बार होने जा रहा है। जी दूसरी बात ये, जो भी योजना जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मजबूरी है। ये दिक्कत केवल उनको आएगी जो वोट जीवी और नोट जीवी नेता है, उनको प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां वास्तव में ईमानदारी से देश के लिए काम कर रही हैं, संविधान में जो बातें लिखी हैं अगर उसके लिए आगे बढ़ रही हैं, देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रही हैं, जनहित के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए तो वन नेशन इलेक्शन मुझे लगता है अपने आप में बहुत अच्छा है। ये जो बहुत सारी जो मशरूमिंग हो रखी है पॉलिटिकल पार्टियों की, अल्टीमेटली आप देखिए पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं मुश्किल से 100, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है 1800। तो बाकी के 1700 पॉलिटिकल पार्टियां केवल और केवल चूंकि उनको टैक्स में छूट मिलती है, उनका कारोबार अच्छा चल रहा है, उनको जो वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगी हुई हैं, उन सबको दिक्कत होगी। उनको तो भाई जितनी बार चुनाव होगा उतनी बार उनको फंडिंग मिलेगी, जितनी बार चुनाव होगा उतना वो चंदा वसूलेंगी।